नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। साथियों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री के बाद द्वितीय ब्रह्मचारिणी का स्थान आता है। ब्रह्मचारिणी माता का आज पूजन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी माता का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। नाम से ही विदित है साथियों कि ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म जैसा आचरण रखती हो, अर्थात जो तप करती हो, जो तपस्या करती हो। और माताओं बहनों से अनुरोध है कि अगर अपने आप को जागृत करना है, अगर अपनी वास्तविक रूप को सृष्टि के सामने उजागर करना है, तो सभी लोग यही बोलते हैं कि आप तप का प्रयोग करें, आप योग करें, आप अपनी शक्ति को जागृत करें। है कि नहीं सही बात। बिना अपनी शक्ति को जागृत किए हुए, बिना तपस्या के, बिना परिश्रम के इस संसार में रोटी भी नहीं बनता। अगर दिल से रोटी न बनाया जाए, थोड़ा सा भी ध्यान भंग होगा तो आपका पूरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कैसे? घरेलू सिस्टम को लेकर देखते हैं। अगर खूब अच्छा से आपने आटा गूथा है, तवा पे भी डाल दिया है, एक साइड पक गया है, लेकिन दूसरे साइड थोड़ा भी ध्यान भटकता है तो पूरा रोटी जल जाएगा और आपका पूरा मेहनत खराब। दूसरे सिस्टम में अगर एक भी सीटी ज़्यादा लग गई तो चावल गीला हो जाएगा या जल जाएगा। थर्ड सिस्टम में देखते हैं, अपने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि आपने सब्जी में नमक डालना भूल गए, या चाय में चीनी डालना भूल गई, या कोई मीठा चीज़ बना रही उसमें चीनी डालना या जो भी शक्कर डालना कम कर दिया या बहुत ज़्यादा कर दिया, तो आपकी तपस्या भंग हो गई, आपका पूरा परिश्रम बेकार हो गया, आपको उसका 100% नहीं मिलेगा। तो वो तो बात है, नॉर्मल बात। अब आते हैं आपके अस्तित्व की बात। आप सभी लोग जानते हैं तप के आधार पे इस सृष्टि में सारे कार्य सफल हुए हैं। तपस्या करने वाले को परिणाम जरूर मिलता है, वो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। आपने देखा हो कि रावण, पूरा सृष्टि जान रहा था कि जब रावण तपस्या में लगा था कि ये व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है, इससे जगत का कल्याण नहीं होने वाला, इससे तो जगत का सर्वनाश होगा, बहुत कष्ट देगा ये जगत को। लेकिन भगवान भी विवश हैं तप के आगे, आपके परिश्रम के आगे, आपकी मेहनत के आगे भगवान विवश हैं, उनको फल देना ही पड़ेगा। अगर आपने सारा सिस्टम कुकर में डाल दिया है, चावल, जल और स्टोव में आग लगा दिया है, तो चावल बन के तैयार होगा ही होगा, चाहे तो कोई बनाए, हम बनाए, कोई और भी बनाए। उसी प्रकार जो आपने अगर अपनी तपस्या किया है, उसको पूर्ण रूप से दिया है, श्रद्धा दिया है, त्याग दिया है, समर्पण दिया है और पूरा लगन से अपने इष्ट को याद किया है, तो आपको फल मिलेगा। अब बात आती है कि आप फल मिलने के बाद उसका क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, वो आपकी आगे का भविष्य निर्धारित करेगा। लेकिन तपस्या करेंगे तो फल मिलेगा। तो माताओं, बहनों और सभी भाइयों से अनुरोध है कि ब्रह्मचारिणी के दिन संकल्प लेते हैं, हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम तप का आचरण जरूर करेंगे। इस जीवन को सुयोग्य बनाने के लिए, इस जीवन को निखरने के लिए तप करने की जरूरत होती है। आप सभी जानते हैं तप के बिना यश नहीं मिलता। श्री रामचंद्र जी को भी तप करना पड़ा था। समुद्र के किनारे 3 दिन बैठ के वो भगवान शिव का आराधना किए, फिर भी समुद्र जब नहीं माना तो फिर आगे की कार्रवाई हुई। साथियों, तप हर इंसान को करना पड़ता है। अगर अर्जुन को युद्ध लड़ना है तो भी तपस्या करना होगा, कृष्ण को लड़ना है तो भी करना होगा, प्रद्युम्न का जन्म होना है तो उनकी पत्नी को कितना सालों साल इंतज़ार करना पड़ा, और इंतज़ार का फल मीठा होता है।
तपस्या माने ऐसा नहीं कि आज बैठे और तपस्या पूरा हो गया। तपस्या समय लेता है। तपस्या आपका धैर्य का जांच करता है, और कोई भी योग्यता, कोई भी वरदान प्राप्त होने से पहले आपकी पूरी परीक्षा लेती है इस सृष्टि के द्वारा। सृष्टि बिना परीक्षा के कोई भी रिजल्ट नहीं देता। आप में योग्यता डेवलप करता है, फिर आपको हर प्रकार से टेस्ट किया जाता है। बार बार आपके काम में विघ्न आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आपको डटे रहना है। और आप सभी बहुत ही योग्य हैं। 84 कोटि योनि में मानव तन मिला है, तो इस शरीर का, इस मानव जीवन का सदुपयोग करना है। नर ही नारायण है और नारी ही नारायणी है। तो सब मिलकर एक दूसरे से प्रेम बांटें। जो भी तप के रूप में हमें प्राप्त होता है, उस फल को इस सृष्टि के निर्माण में लगाएं। जो भी आप कमाते हैं उससे जितना संभव हो सकता है कई लोगों का कल्याण करें। अपने परिवार का तो करते ही करते हैं। जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, अगर संभव हो तो उसकी मदद किया जाए। तप का 100% परिणाम, सदुपयोग तभी हो पाएगा जब हमें जीवन, अपनी तपस्या का फल दूसरे के लिए भी कुछ न कुछ बांटेंगे तो आपको भी मिलेगा। बांटिए और याद कीजिए। याद करने से दया होती है। तो तप करना, द्वितीय ब्रह्मचारिणी का दिन आज आपके जीवन में एक नया शुभ आगमन लाए, शुभ संकेतों से भरा हो। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों, सभी से प्रेम भर के आए। बहुत जिससे भी किसी प्रकार से मनमुटाव हो गया, वो सब आपसे प्रेम करने लगे। सबके साथ आपका संबंध मधुर हो, आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो, सारे शुभ संकेत आने लगेंगे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करके कि हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारा पूरा संसार सुखमय रहे, निरोग रहे, और एक कोरोना जैसा महामारी पूरे विश्व से चला जाए। ऐसी प्रार्थना करके आज के दिन को सार्थक बनाएं और एक संकल्प लें, स्पेशली माताएं बहनें, कि आप तप करें, अपने आप को निखारें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका टक्कर ले सकता है। आप अपनी तपस्या से, आप अपनी कर्मठता से, आप अपनी योग्यता से कई बार लोहा मनवा चुकी हैं, और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। और हम सब साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू वेरी मच।